हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 11th। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ कल हो पाएंगी, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो बेटा एरिया वेक्टर सरफेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कंसीडर कर लेते हैं कि ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो सबसे पहले इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, और एरिया वेक्टर आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर किधर है बेटा, सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो सरफेस से परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो मैंने कुछ सरफेसेज ली हैं और उनका एरिया वेक्टर चेक करते हैं। बेटा अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन। क्या बात समझ आई? ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए एक्स वाई और जेड। अगर हम सरफेस को वाई जेड प्लेन में रख दें, बेटा कौन से प्लेन में रख दें, वाई जेड में। वाई जेड में कैसे रखें बेटा, वाई में मीन्स मैंने वाई में रखा, और जेड किधर है बेटा, बाहर वाली साइड, मीन्स मैंने ऐसे रखा। तो एरिया वेक्टर किधर आया, तो एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर। सरफेस से परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन बेटा, एक तो आई कैप में, एक्स में कौन सी होती है, आई कैप, और सेकंड बेटा ये वाली सरफेस बची, ये कौन सी, माइनस आई कैप। ठीक है, तो मीन्स एरिया वेक्टर होगा बेटा, एरिया वेक्टर एक तो होगा आई कैप में, ठीक है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर, और एक होगा बेटा पीछे वाली साइड, देखो ये वाला एरिया, ये कौन सा होगा बेटा, ये होगा माइनस आई कैप में। कौन सी डायरेक्शन में होगा, माइनस आई कैप में। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। अपना प्लेन रखा है बेटा एक्स वाई, अपनी सरफेस रखी है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स में है और वाई में। ठीक है, मीन्स प्लेन कैसे रखा है, सरफेस कैसे रखी है, एक्स वाई प्लेन में। एरिया वेक्टर किधर होगा, तो देखो इससे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किधर आ रहा है बेटा, ये कौन सी है, जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो एरिया वेक्टर होगा बेटा देखो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और एरिया आएगा एक तो जेड किधर होता है बेटा, केव। ठीक है, और सेकंड बेटा इससे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट एरिया वेक्टर माइनस के, एरिया वेक्टर इसमें क्या रहेगा, प्लस का के और माइनस का के। ठीक है, थर्ड बेटा हमने अपनी सरफेस को रखा है इसमें एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड किधर है बेटा, एक्स इधर है, जेड बाहर वाली, एक्स इधर है, एक्स इधर है, और जेड इधर वाली साइड, बाहर वाली साइड। एरिया वेक्टर किधर होगा, देखो वाई डायरेक्शन में और माइनस वाई डायरेक्शन। एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में और माइनस वाई डायरेक्शन। ठीक है, क्या बात समझ आई? तो इसका एरिया वेक्टर आएगा बेटा ऊपर वाली साइड वाई को क्या लिखते हैं, जे से, और नीचे वाली साइड एरिया वेक्टर आएगा माइनस जे। क्या आएगा, माइनस का जे, जे का। ठीक है, क्या बात समझ आई? ठीक है, तो बेटा ये हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इट्स मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है बेटा, किसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं ये कोई एरिया है और इससे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अच्छा पहले इसका एरिया बताओ, एरिया किधर होगा बेटा, ये सरफेस से एरिया वेक्टर होगा इससे परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आई, एरिया किधर होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं इस सरफेस से, तो इस सरफेस से ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो ज़्यादा फ्लक्स, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो कम फ्लक्स। अब जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों ऐसे ही हो, मीन्स ये कैसे है सिचुएशन, ये अपनी सरफेस है, ये एरिया वेक्टर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से परपेंडिकुलर, इस कैसे सरफेस से बेटा परपेंडिकुलर पास हो रही है और एरिया वेक्टर की पैरेलल, देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब जरूरी नहीं है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल ही हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है कुछ एंगल पर, मीन्स एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर थीटा है, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं हम, फाई ई से भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिख दें या फाई इलेक्ट्रिक भी लिख देते हैं, फाई ई से भी लिख देते हैं। क्या होता है बेटा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, कितने एरिया से हो रही है और साथ में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या बात समझ आई, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई ए कोस थीटा, ठीक है बेटा। थीटा क्या है, थीटा लिख देता हूं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंगल किस किस के बीच में बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या बात समझ आई। अब मेरे को बताओ यहां पर यो आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा फ्लक्स। क्या बात समझ आई, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा फ्लक्स होगा, सीधी इस बात काउंट करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास हो रही है, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं आ गया, देखो ए डॉट बी, बेटा डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखना ये क्या आ गया, ई ए कोस थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ई डॉट ए, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूं, ई का ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या बात समझ आई। तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया अपने पास, तो फाई की वैल्यू आ गई है अपने पास, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं या ई ए कोस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ आई, ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, केस वन अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ठीक है। केस फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो पैरेलल में, कुछ सिचुएशन ऐसी हो बेटा कि ये कोई सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास हो रही है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर,
एरिया वेक्टर के पैरेलल। एरिया वेक्टर किधर है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर पास करती हुई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इससे कुछ ऐसे। अब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी हुई? थीटा हुआ बेटा 0 डिग्री। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या आएगा? तो फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 0 डिग्री। ठीक है, कोस 0 क्या होता है? तो बेटा कोस 0 होता है 1। कोस 0 होता है 1। तो अपने पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू एरिया वेक्टर, या ऐसे कह सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, तो क्या होगा? फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा ई ए। कोस 0 की वैल्यू पुट कर दी बेटा 1, और ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू कोस की कितनी होती है? 1। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम फ्लक्स। क्यों आएगा? तो ऑब्वियसली बात है, किसी एंगल से पास करेंगे तो कोस की वैल्यू कुछ ना कुछ कम या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास हो सकती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस या पैरेलल टू एरिया वेक्टर। ठीक है, केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड है बेटा, ये कोई सरफेस है, एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब की बार क्या कर रहे हैं हम? एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर या पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस पास करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होगी। क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं बेटा पैरेलल टू सरफेस, तो पैरेलल टू सरफेस तो इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई नहीं, और एरिया वेक्टर और सरफेस के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना बेटा? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे पास कर रहे हैं? पैरेलल टू सरफेस, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई पैरेलल टू सरफेस। अब सरफेस 3D तो होती नहीं है, 2D है, मीन्स इसमें ये वाली जेड डायरेक्शन तो है ही नहीं, मीन्स इससे पास ही नहीं होंगी। पास नहीं होंगी मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है। इधर जा रही है वाई एक्सिस से पैरेलल, पैरेलल जा रही है, तो दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बना बेटा 90 डिग्री। फॉर्मूले में रख देते हैं, तो फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा ई ए कोस 90। ठीक है, कोस 90 क्या होता है बेटा? कोस 90 होता है 0। तो फ्लक्स आ गया 0, और क्या आया? मिनिमम। कितना आया? मिनिमम। ठीक है, फ्लक्स 0 क्या आया? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, और इस सरफेस से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई नहीं, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हुई, तो फ्लक्स क्या आएगा? 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हाँ कुछ बातें और लिख लेते हैं। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? देखो फॉर्मूला क्या है? ई डॉट ए। फ्लक्स क्या है बेटा? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए या ई ए कोस थीटा। कैसा है? डॉट प्रोडक्ट। कैसा है बेटा? फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है, मीन्स डायरेक्शन नहीं होती, फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती। क्यों? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, यूनिट लिखेंगे। यूनिट कैसे लिखेंगे बेटा? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैसे लिखेंगे? देखो E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स की आ गई बेटा न्यूटन, चार्ज की यूनिट आ गई कूलम। ठीक है, और एरिया की मीटर का स्क्वायर, तो यह आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यह आ गई यूनिट। डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन लिखो। देखो इसको मैं, हाँ फोर्स का देखो डायमेंशन, फोर्स का बेटा न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन होता है, यही लिख देता हूं सभी का। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T की पावर -2
इसके बाद चार्ज का बेटा, चार्ज का डायमेंशन होता है एम्पियर इनटू में टाइम। कैसे होता है, तो एक बार सम करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू आएगा करंट इनटू में टाइम, इसको इधर भेज दिया, करंट का एम्पियर, टाइम का टी। क्या बात समझ आई? अब देखो सभी का वैल्यू रख देते हैं। तो देखो फोर्स की आई बेटा फॉर्मूले में m1L1 टी पावर -2, ठीक है। इसके बाद चार्ज की एम्पियर इनटू में टाइम और एरिया की L का स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन आ गया देखो m1, L1 और L2 कितना हो गया बेटा, L की पावर 3, T की पावर -2 है और एक T नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो T की पावर -3 और एम्पियर ऊपर जाएगा तो माइनस का। ये हो गया बेटा डायमेंशन। क्या बात समझ आ गई? ये हो गया डायमेंशन, ठीक है। तो मीन्स हमने यूनिट निकाल ली, इसके बाद डायमेंशन बता दिया, और क्या बचा बस सारी चीजें। और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, बस इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी किस सरफेस जा रही है और कितने एंगल से जा रही है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस, ठीक है। इसके बाद बेटा स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। फ्लक्स के पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद गॉस लॉ में जाएंगे। तो ए स्क्वायर ऑफ लेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग, हाँ लेंथ 10 सेंटीमीटर। बेटा ये स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, या साइड ऐसे लिख देते हैं, साइड 10 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेटा ये स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस, और साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रहा है बेटा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, मींस ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस, मींस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। एंगल कितना है, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा परपेंडिकुलर टू सरफेस पास हो रहा है, और एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा। क्या होता है, ई ए कोस थीटा। अपने पास गिवन क्या क्या है, साइड गिवन है। साइड कितनी है बेटा, एल की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आई? एरिया निकालेंगे तो पहले तो मैं एल को लिख लेता हूं एसआई यूनिट में, 10 इंटू में सेंटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा, सेंटी हटाते हैं तो 10 की पावर -2, मिली तो 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6। सेंटी हटाया तो क्या लगाया, 10 की पावर -2 मीटर। क्या है बेटा, पीछे मीटर, ठीक है। अब देखो क्या बचा यहाँ से, 10 की पावर -1 मीटर, 10 की पावर प्लस की 1, 10 की पावर -1 2, तो 10 की पावर -1 बचा। एरिया निकालने के लिए बेटा, एरिया निकालने के लेंथ इनटू में लेंथ, मीटर में लेंथ कितनी आई, 10 की पावर -1, और सेकंड लेंथ 10 की पावर -1, और मीटर का स्क्वायर। ये मीटर, एक सेकंड एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, और सेकंड वाली लेंथ की यूनिट भी मीटर, तो क्या है 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ये मीटर मीटर का क्या होगा, स्क्वायर। 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 की पावर -2। एरिया आ गया अपने पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 न्यूटन पर कूलम। थीटा की वैल्यू अपने पास गिवन है परपेंडिकुलर टू सरफेस या पैरेलल टू,
दो लैंग्वेज पूछ सकता है। फर्स्ट कि परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो हमें समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0, या ऐसे भी कह सकते हैं पैरेलल टू एरिया वेक्टर, ऐसे भी कह सकते हैं पैरेलल टू एरिया वेक्टर। रखो फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 इंटू में 5 न्यूटन, ठीक है, इस 5 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद एरिया की वैल्यू आएगी बेटा 10 की पावर -2, ठीक। और कोस थीटा क्या आया बेटा, कोस 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ, कोस 0 होता है बेटा 1, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 5 इंटू में 10 की पावर -2, इसकी यूनिट बेटा न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट का यूज करवा सकता है। फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट ए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का भी यूज करवा सकते हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज का करके एक क्वेश्चन करते हैं। ये अपने पास ये कोई एरिया है, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या है बेटा, ये कोई सर्किल है और सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर और किसमें आई कैप में, ठीक है। कुछ कह सकते हैं कि ऐसे सर्किल है, एरिया वेक्टर किधर है, आई कैप में। एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं ये सर्किल है और इसका एरिया वेक्टर है आई कैप में। इसका मतलब वाई में और जेड में क्या है, देखो वाई में और जेड में क्या है, ये सर्किल रखा है। क्या बात समझ आई, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे कुछ सर्किल रखा है। एरिया वेक्टर किधर है इसका, तो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। क्या बात समझ आई, कौन सी डायरेक्शन में बेटा, आई में। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है E डॉट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, तो 2I प्लस का 3J प्लस का K, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला रखेंगे, फ्लक्स के फॉर्मूले में E की वैल्यू 2I प्लस में 3J प्लस में K, ठीक। इसके बाद एरिया वेक्टर की वैल्यू रखेंगे पाई आर स्क्वायर और किसमें है, आई में, ठीक है। बेटा अब डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट में याद हो, डॉट प्रोडक्ट बड़ा ये आसान होता है। आई वाली टर्म को आई वाली के साथ ही करना है, आई का साथ करना है, ठीक है। आई का डॉट आई के साथ, ठीक है। आई का डॉट बेटा आई के साथ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। जे का डॉट जे के साथ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और के का डॉट के साथ क्या हो जाता है, 1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई इंटू में जे, तो क्या आएगा बेटा 0, जे इंटू में के क्या आएगा बेटा 0, और के इंटू में के डॉट आई करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, तो देखो बेटा इसका वाई आई में कंपोनेंट और सेकंड का भी आई में कंपोनेंट, देखो समझने के लिए एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का आई में कंपोनेंट, और अच्छा ऐसे समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते बेटा, एक इस टर्म को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ऐसे तो करते हैं। अच्छा इसका मतलब मैंने पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2i के साथ करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई, अब देखो ये 2i आई डायरेक्शन है और ये भी कौन सी डायरेक्शन है बेटा, आई डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना, कोस 0 डिग्री। कोस 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आई डॉट आई क्या हो जाता है, इसलिए 1 होता है। क्या बात समझ आई, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, इसलिए क्या हो जाता है 1, ठीक है। मैं इसके साथ करूंगा 3i के साथ करूंगा डॉट प्रोडक्ट करूंगा पाई आर स्क्वायर आई का, तो मीन्स ये किस में है बेटा, जे में, इसमें जे में, और ये किस में है, आई में। एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। फॉर्मूले में कोस 90 क्या होता है बेटा, तो कोस 90 होता है 0, तो मीन्स इसलिए 0 होता है, आई डॉट जे किस लिए 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इसलिए कोस
90 क्या हो जाता है 0। तो आई डॉट जे का भी डॉट प्रोडक्ट 0, जे डॉट के का भी, मीन्स डिफरेंट है तो 0, सेम है तो 1 डॉट प्रोडक्ट में। क्या बात समझ आई? अब कर लेते हैं। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो आई वाली टर्म्स का ही करेंगे। आई के साथ कौन क्या है बेटा 2, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद देखो पाई आर स्क्वायर आई और ये किस में जे में, तो ये वाली टर्म आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, और ऐसे ये किस भी क्या हो जाएगा बेटा 0। तो फ्लक्स आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ आई? ठीक है, यूनिट के साथ लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके भी फ्लक्स निकालना आना चाहिए। क्या बात समझ आई? ठीक है, क्या किया बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए या ई ए कोस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, एरिया वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का यूज किया और फ्लक्स निकाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे ही और है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा अपने पास 2i प्लस में 5j प्लस में k। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया 5 यूनिट लाइन इन वाई जेड प्लेन। एरिया कितना है बेटा 5 यूनिट है। कितना है 5 यूनिट्स। अब देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक्स आई कैप में, जे कैप में और के कैप तीनों में गिवन है। क्या बात समझ आई? और वाई जेड प्लेन में हमने कोई एरिया रख दिया, ये रख दिया बेटा वाई और ये जेड, वाई प्लेन जेड प्लेन। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर गिवन है आई में। क्या बात समझ आई? किसमें रखा, वाई प्लेन में रखा, और जेड, जेड कौन सी साइड है बाहर वाली साइड। तो एरिया वेक्टर किधर आया बेटा आई कैप में, एरिया वेक्टर किधर आया आई कैप में। क्या बात समझ आई? फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कोस 0 या ई डॉट ए। ठीक है, वेक्टर में गिवन है तो इसका मतलब है बेटा 5 यूनिट है आई कैप में। किसमें है आई कैप में। एरिया वेक्टर 5 यूनिट किसमें है आई कैप में। फ्लक्स निकाल देंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2i प्लस में 5j प्लस में k, और एरिया वेक्टर है बेटा इनटू में 5i। ठीक है, इसमें 5i तो कितना आएगा बेटा, क्या बताए, आई और आई का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स आई डॉट आई क्या होगा 1, और इसके साथ कांस्टेंट 2 इंटू में 5 10। इसके बाद बेटा 10 यूनिट्स आ गया, प्लस में इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो फ्लक्स आएगा बेटा 10 यूनिट्स। कितना आएगा 10 यूनिट्स। आसान सा क्वेश्चन था, क्या समझ आया? ठीक है, इसके बाद तो क्या आया ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन क्या आया फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा ए स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर, स्क्वायर है बेटा और जिसकी साइड क्या है एल। ठीक है, इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर का मतलब बेटा अगर अपना बोर्ड ये है तो प्लेन ऑफ पेपर का मतलब देखो ऐसे रखा है। ठीक है, नोटबुक ऐसे है तो ऐसे। क्या बात समझ आई? ठीक है, मीन्स ये एक्स और ये वाई। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर also in plane of paper is limited only to the lower half of the surface। ठीक है, the electric flux as a unit associated with। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, ये कोई एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, हाँ, और क्या है स्क्वायर, एक्स वाई प्लेन में बेटा क्या रख दिया स्क्वायर रख दिया।
ठीक है। और इसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, और कौन से कहाँ से पास हो रहा है, तो लोअर हाफ से ही पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है बेटा, लोअर हाफ से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। अब ध्यान से देखो, एक्स वाई प्लेन में ही अपना स्केयर रखा है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई नहीं गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया, जीरो। ये तो हो गया डायरेक्ट। ठीक है, फॉर्मूले से भी करना चाहो तो फाई इज इक्वल टू देखो ई ए कोस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर बताना बेटा। एरिया वेक्टर आएगा के कैप में, एरिया वेक्टर आएगा, लिख देता हूं, एरिया वेक्टर आएगा बेटा के कैप में। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बेटा आई कैप में। मीन्स थीटा कितना आया, थीटा आ गया 90 डिग्री। और कोस 90 क्या होता है बेटा, कोस 90 होता है जीरो। यहाँ पर पुट करेंगे ई ए कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो फ्लक्स क्या आया बेटा, जीरो। क्या आया, जीरो। ये फॉर्मूले से भी हो गया या कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर। एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड कितनी है बेटा, एल मीटर। ठीक है। इन द प्लेन ऑफ पेपर, किसमें है, इन द प्लेन ऑफ ए पेपर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वोल्ट एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट द एंगल थीटा। क्या कह रहा है बेटा, सेम प्लेन में, क्या कह रहा है, एक प्लेन ऑफ पेपर में एक स्क्वायर रखा है, मीन्स एक स्क्वायर रखा है और सेम प्लेन में, अच्छा स्क्वायर रखा है बेटा एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर बताना। तो एरिया वेक्टर आएगा स्क्वायर का, एरिया वेक्टर आएगा स्क्वायर का के कैप में। क्या बात समझ आई, एक्स वाई प्लेन में रखा है तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, के कैप में। कैसे चेक करते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है। अब इसी प्लेन में क्या रखा बेटा, कुछ एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ आई, इसी प्लेन में। ठीक है, सेम प्लेन में रखा है तो एक बार चेक करना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसी प्लेन में और एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना है बेटा, एरिया वेक्टर थीटा आ गया एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री। क्या बात समझ आई। और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है बेटा जीरो, तो फ्लक्स आएगा ई ए कोस 90, तो फ्लक्स आ गया जीरो। ठीक है, बस क्वेश्चन को घुमा रहा है और कुछ नहीं है, आसानी, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या कह रहा है, सेम प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पर है। ठीक है, तो प्लेन सेम है तो पर प्लेन से पास नहीं, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये रखा है एक्स वाई प्लेन में के रखा है और कुछ एंगल पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई, नहीं हुई, तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस इन साइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बेटा, स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 20 वोल्ट पर मीटर, और किसमें रख दिया बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 20 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये भी होती वोल्ट पर मीटर, आगे बताएंगे। ठीक है, सच दैट सरफेस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या कह रहा है, सच दैट सरफेस मेक्स एंगल, सरफेस एंगल बना रही है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल नहीं गिवन है, किसके साथ गिवन है, सरफेस के साथ। मीन्स सरफेस 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कंसीडर कर लेते हैं ये सरफेस है, सरफेस एंगल बना रही है बेटा 30 डिग्री का, ऐसे कर देता हूं। ठीक है, सरफेस 30 डिग्री का एंगल बना रही है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, विद द डायरेक्शन
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द फ्लक्स। क्या निकालना है बेटा? फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कोस थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो, ये तो सरफेस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना आएगा? तो बेटा टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आया? 60 डिग्री। थीटा कितना आया बेटा? 60 डिग्री। सभी की वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले देखो, लेंथ गिवन थी अपने पास, कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में क्या क्या जरूरत है बेटा? एरिया की। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया निकालना पड़ेगा। लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसको सेंटी को हटाऊंगा तो 10 इंटू में 10 की पावर -2 लिखूंगा। ये आ गया बेटा लेंथ इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। क्या बात समझ आई? एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू में लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -1 मीटर इंटू में 10 की पावर -1 मीटर। यह आ गया 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है। फ्लक्स निकालने के लिए सभी की वैल्यू रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूले में रखो 20 वोल्ट पर मीटर। इसके बाद एरिया की वैल्यू रखो 10 की पावर -2। इसके बाद एंगल की वैल्यू रखो, एंगल आएगा, एंगल कितना बेटा? 60 डिग्री। कोस 60, कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। फॉर्मूले में रख देंगे 20 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में 1/2। कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 10, तो ये 10 की पावर 1, 10 की पावर -2, तो ये आ गया 10 की पावर -1। और फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आ गया फ्लक्स। ठीक है, कौन सा? 10 की पावर -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। मीन्स फ्लक्स के न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड होते नहीं, और बेटा यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, नेट में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। नेट फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस। ध्यान से देखना बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कोई क्लोज सरफेस है, इससे नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। एक बार देखना बेटा, ये वाली सरफेस है, ये क्यूब है, और क्यूब का कंसीडर कर लेते हैं, ये क्यूब है। क्यूब की ये वाली सरफेस, क्यूब की ये वाली सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो एरिया वेक्टर कुछ इस परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है और आउटवर्ड होता है। परपेंडिकुलर टू सरफेस और आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया और आउटवर्ड। मीन्स इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा? तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा इस सरफेस का एरिया वेक्टर कुछ होगा इस डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बेटा इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ आई? तो इनवर्ड फ्लक्स मीन्स फ्लक्स सरफेस के अंदर एंटर हो रहा है, तो ये क्या आएगा? फाई इन आएगा बेटा। देखो दोनों के बीच में एंगल कितना आया? थीटा इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 180 डिग्री। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इनवर्ड फ्लक्स, क्योंकि एंटर कर रहे हैं ना सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनवर्ड फ्लक्स आएगा ई ए कोस कितना है बेटा? कोस 180 डिग्री। क्या बात समझ आई? सभी की वैल्यू रख देंगे। इनवर्ड आ गया, देखो ई ए, और यहाँ लिख देता हूँ कोस 180 होता है बेटा -1। कोस 180 की वैल्यू -1 इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो यह आ गया बेटा इनवर्ड फ्लक्स। कैसा फ्लक्स आ गया? इनवर्ड। ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनवर्ड फ्लक्स में क्या लगाते हैं बेटा? एंटर करता है सरफेस में तो नेगेटिव। ठीक है, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव। अब सेकंड सरफेस पर देखना कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और अंदर से एंटर करती हुई ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, इस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
और इस सरफेस एरिया देखना बेटा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये सरफेस है इसे परपेंडिकुलर, मीन्स ये हो गया बेटा इसका एरिया वेक्टर। थीटा देखना दोनों के बीच में, तो थीटा आया 0 डिग्री। आउटवर्ड फ्लक्स क्या आएगा बेटा, आउटवर्ड फ्लक्स आएगा ई ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है, तो कोस 0 होता है बेटा 1, तो आउटवर्ड फ्लक्स आया ई ए। क्या बात अच्छे से समझ आई, इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड। नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से बेटा 0 होता है। क्यों 0 होता है, देखो फाइनाइट निकालना है, फाइनाइट मतलब जितना फ्लक्स उसने एंटर किया प्लस में जितना फ्लक्स उससे निकल गया, नेट फ्लक्स वही तो बचा, जितना फ्लक्स सरफेस के अंदर एंटर किया प्लस में जितना और बाकी बाहर निकल गया, नेट कितना बचा। तो यहाँ पर चेक करना बेटा, नेट इनवर्ड फ्लक्स कितना आया माइनस का ई ए, और आउटवर्ड फ्लक्स प्लस का ई ए। तो नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस से क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है, फाइनाइट इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, फाइनाइट टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से कितना आता है, 0। इनवर्ड फ्लक्स हाई ए, अभी तक हम एक ही फ्लक्स निकाल रहे थे एक साइड का, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड ही निकाल रहे, ठीक है। नेट फ्लक्स से क्लोज सरफेस से 0। दोबारा देखो कॉन्सेप्ट को, ये कोई सरफेस थी, मीन्स कंसिडर कर लेते हैं क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास हो रहा है, एरिया वेक्टर देखा ये दो सरफेस से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल बेटा 180 डिग्री। 180 डिग्री फॉर्मूले में रखा, इनवर्ड फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है तो फ्लक्स आया ई ए कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1 रख दी तो माइनस का ई ए आ गया। क्या बात समझ आई। ऐसे ही इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जा रहा था, एरिया वेक्टर चेक किया सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री। तो आउटवर्ड फ्लक्स ई ए कोस 0, कोस 0 क्या होता है बेटा 1, तो आउटवर्ड फ्लक्स है ई ए, ठीक है। नेट फ्लक्स टोटल फ्लक्स सरफेस से कितना, तो इनवर्ड फ्लक्स प्लस में आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स कितना माइनस का ई ए प्लस में आउटवर्ड फ्लक्स ई ए, नेट 0। क्या बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, देर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, E इज इक्वल टू गिवन है 5 इंटू में 10 की पावर 5 आई में न्यूटन पर कूलम, आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो ए क्यूब ऑफ साइड, क्यूब की साइड कितनी है बेटा, तो क्यूब की साइड है 0.3 ओरिएंटेड सो दैट फेस ऑफ पैरेलल टू कोऑर्डिनेट पैर, क्या लिख दिया ये क्वेश्चन, चलो अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, और स्क्वायर की साइड है बेटा, क्यूब की साइड है 0.3 मीटर, ठीक है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट पैरेलल है, ये क्या लिख दिया। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, आई गैप में, ये तो कंफर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई गैप में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर की, ये क्यूब की लेंथ कितनी है, एक लेंथ है बेटा, क्यूब है तो सभी लेंथ सेम होंगी 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। इसके बाद इनवर्ड फ्लक्स निकालना है और आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इनवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए ध्यान से देखो बेटा, इनवर्ड फ्लक्स क्या, देखो ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया क्या होगा इस डायरेक्शन में, मीन्स इस सरफेस का
बेटा सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ आया? तो इनवर्ड फ्लक्स आएगा ई ए कोस 180 डिग्री। क्या बात समझ आई? ई ए कोस 180 डिग्री। तो इनवर्ड फ्लक्स आएगा बेटा, ई की वैल्यू रख दो 5 इंटू में, नीचे रख देते हैं। इनवर्ड फ्लक्स आएगा 5 इज इक्वल 5 इन इज इक्वल टू ई की वैल्यू 5 इंटू में 10 की पावर 5, यही है ना। और आई कैप में है, और एरिया वेक्टर भी किधर बेटा? एरिया वेक्टर है माइनस का आई कैप में, ठीक है। इसके बाद एरिया वेक्टर कितना, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालने के बेटा लेंथ का मल्टीप्लाई लेंथ से 0.3 इंटू में 0.3 तो 0.09 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.09 मीटर स्क्वायर, और किस में बेटा? ये भी एरिया माइनस आई में, इसमें माइनस आई में, ठीक। और यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, आई डॉट आई बेटा 1, माइनस का है तो माइनस को आगे लगा देता हूँ मैं, तो माइनस को आगे लगा दिया, 5 इंटू में 10 की पावर 5, और ये लिख दिया बेटा, ये 0.9 को मैं 0.09 को ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसके नीचे मैंने डेसिमल हटाने के लिए 100 लिख दिया, और इसको लिख दिया 9 इंटू में 10 की पावर -2। इसको 100 को लेके गया ऊपर, 100 को लेके गया ऊपर, तो ये आ गया बेटा 9 इंटू में 10 की पावर -2। टोटल आ गया 9 का 5 से करेंगे तो 45, और 10 की पावर आ गई बेटा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया इनवर्ड फ्लक्स। कौन सा आ गया बेटा? इनवर्ड, फाई इन, ठीक है। ऐसे फाई आउट निकालेंगे तो फाई आउट आएगा, देखो एरिया वेक्टर बेटा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो सेम है, फ्लक्स सेम आएगा, कितना आएगा बेटा? 45 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये दोनों की डायरेक्शन, आउटवर्ड फ्लक्स बेटा सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस का आएगा। इनवर्ड फ्लक्स पीछे वाला क्वेश्चन सेम है वैसा ही, ठीक है, माइनस का। नेट फ्लक्स कितना है बेटा? नेट फ्लक्स क्या, जितना एंटर किया था उतना आउट, तो नेट फ्लक्स क्या बचा सरफेस में? 0। नेट फ्लक्स क्या बचा? 0। क्या बात समझ आई? जितना फ्लक्स एंटर किया उतना ही क्या किया? आउट, ठीक है। नेट फ्लक्स कितना हो गया बेटा? 0। इनवर्ड फ्लक्स में अपोजिट डायरेक्शन में दिया था तो माइनस आया, और आउटवर्ड में सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो प्लस आएगा, ठीक। फ्लक्स ड्यू टू हेमीस्फेयर, बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू हेमीस्फेयर। ध्यान से देखो, कुछ सरफेस से अलग होती है, जैसे अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ एंटर कर रहा है, और एरिया वेक्टर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर टू सरफेस करेंगे तो आउटवर्ड ऐसे, मीन्स हर जगह थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एरिया वेक्टर यहाँ पर चेक करते हैं तो कुछ ऐसे रहेगा। स्टेट में बेटा अगर बिल्कुल यहाँ देखते हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, मीन्स से क्या हो रही है? एंगल चेंज होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। क्या बात समझ आई? तो ऐसे तो फ्लक्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरी साइड देखो, क्या जितना फ्लक्स है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही यहाँ से, वही तो बाहर निकल रही है इधर से, वही जा रही है ना बाहर। इसका मतलब ये वाला एरिया तो हमें इजीली पता है, ये किसका एरिया है? सर्किल का एरिया है। सर्किल का एरिया है तो बेटा देखो फ्लक्स आउटवर्ड कितना आएगा? तो सर्किल के एरिया से जो, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है और एरिया ऑफ है सर्किल, ठीक है। देखो बेटा एरिया वेक्टर क्या आया? इस डायरेक्शन में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, ई डॉट ए या ई ए कोस थीटा, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्किल होता है बेटा
पाई आर स्क्वायर। रख दो सभी की वैल्यू, तो आउटवर्ड फ्लक्स आया इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेटा एरिया वेक्टर की पाई आर स्क्वायर, और कोस 0। कोस 0 क्या होता है बेटा 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया पाई आउटवर्ड आ गया ई पाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई? और उतना ही एंटर किया होगा, इनवर्ड कितना हुआ इतना एंटर किया होगा, तो इनवर्ड फ्लक्स आया बेटा। इनवर्ड में क्या होता है माइनस, ऐसे कह सकते हैं ना, इनवर्ड में माइनस और इसमें प्लस, तो ई पाई आर स्क्वायर। और ये किसका माइनस का, ये किसका माइनस का, इनवर्ड में माइनस और आउटवर्ड में प्लस प्लस। और नेट फ्लक्स क्या आएगा, नेट फ्लक्स आएगा बेटा इनवर्ड फ्लक्स प्लस में आउटवर्ड फ्लक्स, और ये कितना आ जाता है बेटा 0। कितना आता है बेटा 0, ठीक है, क्योंकि जितना ये माइनस का उतना ये प्लस का है, तो नेट फ्लक्स कितना आया 0। इनवर्ड फ्लक्स माइनस का ई पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर से, आउटवर्ड फ्लक्स ई पाई आर स्क्वायर प्लस का, और नेट फ्लक्स 0, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा गोस लॉ। गोस ने क्या बताया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का इजी मेथड बताया। इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे निकालते थे बेटा, कूलॉम्स के मेथड से। कूलॉम्स ने क्या बताया था, तो कूलॉम्स ने फोर्स का फॉर्मूला बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो क्या फॉर्मूला के फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। फिर फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था एफ अपॉन में टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ से हमने फील्ड निकाल लिया था के क्यू अपॉन में क्यू नोट आर स्क्वायर, और इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया कैंसिल, और ये अपने पास मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। इसी मेथड का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है। और फ्लक्स निकाला बेटा, तो फ्लक्स निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उस सरफेस किस सरफेस से पास हो रहा है उसका एरिया, वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस मेथड का यूज करते हुए हम अभी तक आ रहे हैं, ठीक है। अब गोस आया, गोस ने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मैं तुम्हें इजी मेथड बताता हूँ। क्या बताता हूँ बेटा, इजी मेथड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकालने का कोई एक मेथड तो हो नहीं सकता, मीन्स मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड हम कोई दूसरा मेथड सीख रहे हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। क्या बात समझ आई? तो देखो गोस ने क्या बताया बेटा कि ये कोई सरफेस है और इसके अंदर क्या रखा है, हमने चार्ज रख दिया, ठीक है। चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना चार्ज रखा है इस सरफेस के अंदर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये तो एक आसान सा मेथड हो गया। क्या बात समझ आई? ये कैसा मेथड हो गया, आसान मेथड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, यही तो होता है फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज से निकलेंगे। क्या बात समझ आई? और एरिया वेक्टर बेटा ये छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं डी ए, ठीक है। ए डॉट डी ए या डी एस, ठीक है, छोटा सा सरफेस एरिया ds कंसीडर कर लिया। E डॉट डी एस यही तो होता है बेटा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर यही तो क्या होता है फ्लक्स, ठीक है। यहाँ से और ये किसके इक्वल है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। फ्लक्स किसके इक्वल है बेटा, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और E डॉट डी एस किसके इक्वल है, फ्लक्स के। इसका मतलब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर भेज दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। क्या बात समझ आई? मीन्स फ्लक्स निकालने का तो सबसे आसान मेथड है, चार्ज को जितना चार्ज उसको एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दो तो फ्लक्स आ जाएगा। क्या बात समझ आई? अच्छा फील्ड निकालने के लिए क्या करो बेटा, बस इस सरफेस का क्या करना है, इसको इधर भेज दो और इंटीग्रेशन करना है, ये भी आसान मेथड है। क्या बात समझ आई? तो फ्लक्स निकालने का या फील्ड निकालने का हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। ये किसने बताया, गोज ने बताया, या गोस बोलते हैं कुछ लोग, इसको गोज भी बोल देते, कुछ गोस बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा गोस लो।
अब देखो गॉस लॉ क्या होता है, तो बेटा ये कोई सरफेस है और इसके अंदर रखा है चार्ज, ठीक। चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बेटा, चार्ज से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। क्या बात समझ आई। एरिया वेक्टर या सरफेस एरिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में छोटा सी सरफेस कंसीडर कर लो। क्या बात समझ आई। क्यों, क्योंकि हर जगह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की वेक्टर क्या होगी, सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। सरफेस कैसी है, रैंडम सरफेस है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया कि बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, या E डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी सभी बुक्स में टेक्निकल है या थोड़ी सी हार्ड पड़ती है जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ये नहीं कि हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, पर इसका हमने थोड़ा सा इजी मेथड ढूंढ लिया है। क्या करें, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, सरफेस से, ठीक है। किससे लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, सरफेस से। तो ये क्या है, सरफेस, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस, सरफेस बेटा क्या है, ये छोटी सी सरफेस है और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस। सरफेस कैसी है बेटा, क्लोज है। क्लोज के लिए ऐसे भी कर देते हैं, ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, इसके बाद बेटा इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, सबसे पहले क्या आता है, इज इक्वल टू, इक्वल आता है ना। इसके बाद बेटा देखो चार्ज के डिवाइड में, या ऐसे कहें चार्ज के साथ मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस, इन क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। दोबारा से देखो डेफिनेशन बेटा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो सरफेस के बाद क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, सरफेस कैसी बेटा, क्लोज है। उसके बाद क्या आता है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम किसके साथ बेटा, चार्ज के साथ, एनक्लोज इन क्लोज सरफेस, ठीक है। थोड़ी सी टफ डेफिनेशन है पर 2-3 बार देखते हैं। देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज इन क्लोज सरफेस। ये क्या हो गई बेटा, गोज लॉ की डेफिनेशन हो गई। जो नीट के बच्चे हैं उनको याद ही नहीं करनी, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो यही क्या होता है बेटा, फ्लक्स के इक्वल, यही क्या होता है बेटा, फ्लक्स के, ई डॉट डी एस क्या होता है, फ्लक्स, ठीक है। ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है बेटा, फ्लक्स के इक्वल, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो यहाँ से डेफिनेशन क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज इन क्लोज सरफेस। तो यहाँ से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस, ठीक है। ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जिसके याद नहीं हो रहा, ठीक है। क्या बात समझ आई। ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं बेटा जिसके याद नहीं हो रही। इसको थोड़ा सा मैं साफ बना देता हूं, ये फाई इज इक्वल टू, ये कोई बेटा रैंडम सरफेस अपने पास यहाँ पर रखा है प्लस का क्यू चार्ज, तो क्या करें बेटा, सरफेस से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चार्ज से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये बेटा सेम डायरेक्शन में हमें क्या लेना है, स्मॉल डिस्प्ले एरिया वेक्टर या स्मॉल सरफेस लेनी है, सेम डायरेक्शन में।
ठीक है। इसके बाद बेटा छोटे पार्ट का हम क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेशन करते जाएंगे। सेम डायरेक्शन में क्या, सरफेस वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल क्या, 0 डिग्री। 0 डिग्री तो मीन्स कोस 0 हो गया 1। डायरेक्ट सरफेस का इंटीग्रेशन करते जाएंगे। क्या बात समझ आई? ये क्या होता है, गोज लॉ। ठीक है। अब गोज लॉ में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोज ने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकालने का मेथड। ठीक है। अब देखो गोज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है बेटा, गोज लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। गोज लॉ बेटा वैलिड है ओनली क्लोज सरफेस। ठीक है। गोज लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ एंड चार्ज डिपेंडेंट। बेटा गोज लॉ हर किसी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे ये स्फीयर हो, सर्किल हो या क्यूब हो। ठीक है। गोज लॉ सभी के लिए वैलिड है। इसके बाद बेटा सेकंड है, नो इफ नो चार्ज इन प्रेजेंट इन एनक्लोज सरफेस देन फ्लक्स मस्ट बी 0। बेटा सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, देखो सरफेस के चार्ज बाहर रख दिया मैंने, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E डॉट डी एस, मैं कंप्लीट ही लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है। तो फ्लक्स का देखो बेटा यहाँ से लिख लो मैं क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। अब क्यू इन की वैल्यू इस क्लोज सरफेस में चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इन की वैल्यू 0 रखेंगे तो फ्लक्स भी क्या आएगा, 0। क्या बात समझ आई? इसमें चार्ज है ही नहीं तो फ्लक्स कहाँ से आएगा बेटा, क्योंकि चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलेंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से निकलेंगी नहीं, तो फ्लक्स 0। क्या बात समझ आई? इसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द एनक्लोज सरफेस। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता बाहर वाली साइड चार्ज प्रेजेंट है। क्यों बेटा, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड हुआ है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड होगा, तो नेट फ्लक्स क्या होगा बेटा, 0। नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों, इनवर्ड का फ्लक्स माइनस में और आउटवर्ड का प्लस में, नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। नेट फ्लक्स साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, देखो बेटा क्या है कि आउटसाइड में हम चार्ज रखते हैं, आउटसाइड में चार्ज रखेंगे सरफेस से, तो देखो इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ सरफेस इस सरफेस से गई तो इनवर्ड फ्लक्स आया, इनवर्ड फ्लक्स आया कुछ, बेटा इनवर्ड फ्लक्स होता है नेगेटिव। ठीक है। इस सरफेस से उतना ही जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर किया उतना ही उसके इससे बाहर आया। नेट फ्लक्स कितना है बेटा, जितना इनवर्ड है उतना ही आउटवर्ड है, तो नेट फ्लक्स कितना आता है, 0। मीन्स इसके अंदर चार्ज होगा तभी कुछ फ्लक्स आएगा, बाहर चार्ज रखा है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द एनक्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता क्योंकि नेट फ्लक्स तो 0 हो जाता है, इसलिए डिपेंड नहीं करता। मीन्स यहाँ पर भी कोई चार्ज रखा है बेटा, तो ये नेट फ्लक्स क्या आएगा, आउटसाइड द सरफेस पर रखा है तो बेटा कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि नेट फ्लक्स आ जाता है 0 ड्यू टू आउटसाइड द सरफेस। क्या बात समझ आई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड लोकेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट। बेटा चार्ज को चाहे सेंटर में रख लो या चार्ज को चाहे किसी एक साइड रख लो, फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स आता है बेटा कितना चार्ज है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना इस सरफेस के अंदर है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई? चाहे मैं चार्ज को यहाँ रख दूँ चाहे चार्ज को सेंटर में, बस ये है कि अब जिस सरफेस से है देखो चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, जिस सरफेस के पास जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, इधर वाली साइड ज़्यादा इधर वाली साइड थोड़ी कम,
ठीक है। पर नेट फ्लक्स क्या आएगा बेटा, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। चार्ज कहीं भी प्रेजेंट हो सरफेस के अंदर, नेट फ्लक्स कितना आता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सरफेस। ठीक है। इसके बाद गोज लॉ इज ऑलवेज वैलिड बट यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक सरफेस। बेटा गोज लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे सरफेस कैसी भी हो। ठीक है। तो फ्लक्स क्या आएगा बेटा, फ्लक्स आएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। मीन्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और छोटा सा एरिया वेक्टर डी एस। अब सिमेट्रिक सरफेस में तो बेटा क्या होता है, देखो ये चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, छोटा सा एरिया वेक्टर बेटा डी एस ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, कोस 0 क्या हो जाता है 1। ठीक है। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और इसलिए हम इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अगर रैंडम सरफेस हो, कैसी हो बेटा, रैंडम सरफेस हो, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया की डायरेक्शन या सरफेस की डायरेक्शन बेटा ये, दोनों के बीच में एंगल आओ। अब या इसका निकालो, ऐसे अलग अलग निकालो और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सभी का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और सम करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मीन्स सभी का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दो, पहले इतने पार्ट का करो, फिर इतने पार्ट का, इतने पार्ट का, इतने पार्ट का, इतने पार्ट का, और सभी का क्या करो फिर बेटा छोटे छोटे पार्ट का करके सम करो, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। मीन्स वैलिड तो है, क्लोज सरफेस है तो गोस लॉ क्या है, वैलिड है। क्या बात समझ आई, क्लोज सरफेस है तो गोस लॉ क्या है, वैलिड हो। अरे यूजफुल नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। क्या बात समझ आई, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड। इसलिए गोस लॉ वैलिड है ऑल सरफेस के लिए, पर सिमेट्रिक सरफेस के लिए यूजफुल है। क्या बात समझ आई, यूजफुल किसके लिए बेटा, सिमेट्रिक सरफेस के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है, इस हेयर है बेटा, ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द S1 एंड S2। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, अच्छा ऐसे कर लेते हैं इसको, यहां पर रखा मैंने प्लस का 4 कूलम चार्ज। ठीक है, ये सरफेस है S1 और ये S2, और यहां पर रख दिया मैंने इस जगह, ऐसे कर देता हूं 8 कूलम चार्ज। S1 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बेटा, तो फ्लक्स से S1 सरफेस से पास हो रहा है, फ्लक्स थ्रू S1 इज इक्वल टू कितना चार्ज है S1 के अंदर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। S1 सरफेस ये है बेटा, S2 ये, S1 के अंदर कितना चार्ज है 4 कूलम, तो 4 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन। ऐसे बेटा S2 के अंदर कितना चार्ज है बेटा, S2 सरफेस है ये वाली बाहर वाले, इसके अंदर कितना देखो 8 कूलम ये, 4 कूलम ये। क्या बात समझ आई, टोटल चार्ज कितना हुआ S2 सरफेस के अंदर, तो 8 प्लस में 4 12 कूलम। तो बेटा S2 सरफेस के अंदर Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कितना है 12 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन। क्या बात समझ आई, दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का रेशियो निकाल दो, तो ये आ गया बेटा देखो, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट, 4 से करेंगे तो 3, तो देखो 5S1 अपॉन में 5S2, ये आ गया रेशियो आ गया 1 अपॉन में 3। क्या आया 1 अपॉन में 3। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट चार्ज बताओ, हाँ नेट फ्लक्स बताओ। नेट फ्लक्स बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज है, इसको दोनों को सेम कंसीडर कर ले, -Q + Q। तो देखो नेट फ्लक्स चार्ज कितना है बेटा, नेट चार्ज आया इनक्लोज सरफेस के अंदर -Q प्लस का Q, तो 0। तो फ्लक्स कितना आएगा 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बेटा कितना आया 0। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि देखो ये सरफेस है, ये माइनस का Q1, ये प्लस का Q2, तो बेटा फ्लक्स कितना आएगा, तो फ्लक्स आएगा Q इन अपॉन में कितना चार्ज है इस सरफेस के अंदर अपॉन में एप्सिलॉन, कितना चार्ज है यहाँ पर, तो बेटा देखो Q नेट इज इक्वल टू देखो Q2 प्लस का है माइनस का Q1, यही है ना, Q2 प्लस का और माइनस का Q1, यही है चार्ज इसके अंदर, तो Q2 माइनस का Q1 अपॉन में एप्सिलॉन।
सर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ करके दिखाओ। तो बेटा Q2 की वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ मैं 5 कूलाम और Q1 की कंसीडर कर लेता हूँ -1 कूलाम। ठीक है, तो फ्लक्स कितना बेटा, पहले तो नेट चार्ज निकालो। तो नेट चार्ज इनक्लोज सरफेस में कितना आएगा बेटा, 5 कूलाम है, -1 कूलाम है, तो टोटल कितना बचा, 4 कूलाम। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा बेटा, नेट फ्लक्स आएगा Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q इन इसमें कितना है बेटा, 4 कूलाम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई? सर एक आध क्वेश्चन और करके दिखाओ। हाँ, एक क्वेश्चन और कर देते हैं बेटा। ये कोई सरफेस है, Q1 चार्ज है बेटा यहाँ पर -1 कूलाम, Q2 चार्ज है बेटा 3 कूलाम और Q3 चार्ज है बेटा यहाँ पर +2 कूलाम। ठीक है, और Q4 चार्ज है 5 कूलाम। 4 चार्ज है। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस, नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला आता है बेटा, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई? इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो देखो Q इन इज इक्वल टू, फर्स्ट है बेटा -1 कूलाम, सेकेंड बेटा +3 कूलाम और थर्ड है 2 कूलाम। क्या इसको कंसीडर करेंगे? ये तो इस सरफेस में ही नहीं है, इस सरफेस में नहीं है, तो बेटा आउटसाइड द चार्ज प्रेजेंट है उसको नहीं कंसीडर करना। अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस डज नॉट इफेक्ट द फ्लक्स। ठीक है, तो आउटसाइड वाला कंसीडर नहीं करना है, तो ये आ गया +5 -1 तो +4 कूलाम। क्या बात समझ आई? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q इन की वैल्यू है 4 कूलाम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई? ये आ गया फ्लक्स। ठीक है, मीन्स फ्लक्स निकालने का तो आसान तरीका होगा ये। तो देखो अभी तो क्या कर रहे थे, E.ds इज इक्वल टू Q E. इस मेथड से निकाल लेते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, और क्या करो इसके बाद एंगल गिवन है तो E A cos थीटा। ठीक है, इस मेथड से निकाल लेते हैं, और ये तो आसान मेथड है, बस चार्ज पता करो, एप्सिलॉन नॉट से क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, मिस गोस ने आसान मेथड बताया था फ्लक्स निकालने का। ठीक है, अब बेटा ये कुछ क्वेश्चन है और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, बोर्ड के पेपर में भी आए हुए हैं और नीट के पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, मीन्स अप्रोक्सीमेट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चार्ज एट स्क्वायर प्लेट फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस। चार्ज निकालना है बेटा, चार्ज रख रखा है हमने स्क्वायर की, स्क्वायर पे या स्क्वायर प्लेट पर नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा, नेट फ्लक्स जितना सरफेस के अंदर एंटर करता है उतना ही एमिट करता है। तो नेट फ्लक्स आ गया बेटा, देखो अगर ऐसे चार्ज रखा है कि सरफेस ये है, चार्ज रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आएगा, जितना एंटर किया इस सरफेस से इतना ही आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो फ्लक्स इनवर्ड इज इक्वल टू फ्लक्स आउटवर्ड, दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। फ्लक्स इनवर्ड जितना होगा बेटा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और फ्लक्स आउटवर्ड को बेटा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। नेट फ्लक्स आ जाएगा 0, जितना एंटर किया उतना ही एमिट हो। क्या बात समझ आई? यहाँ पर देखो चार्ज कॉर्नर पर रख दिया तो फ्लक्स देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चार्ज बेटा यहाँ पर रख दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, इससे पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है बेटा, सरफेस से पैरेलल। क्या बात समझ आई? इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर लिख देता हूं बेटा के कैप में। ठीक है, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या, देखो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, थीटा है 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आएगा, 0। क्या बात समझ आई? कितना आएगा बेटा, 0। ऐसे ही कुछ है, चार्ज रख दिया हमने यहाँ पर, चार्ज यहाँ पर रख दिया तो देखो बेटा
एरिया वेक्टर ये, ठीक है। इधर वाली साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर की और इधर वाली साइड से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर की, यहाँ पर है थीटा की वैल्यू बेटा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आउटवर्ड फ्लक्स कितना आएगा, ई और ए, ठीक है। ए एरिया कंसीडर कर लेते हैं इस सरफेस का। इधर देखना बेटा एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, देखो चार्ज कुछ ऐसे रखा है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। थीटा आ गया 180 डिग्री, ठीक है। फ्लक्स आएगा बेटा ई ए कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस की 1, तो माइनस ए। ये आ गया इनवर्ड फ्लक्स, क्या आ गया इनवर्ड, क्या आ गया बेटा इनवर्ड। नेट फ्लक्स कितना आएगा बेटा, इनवर्ड प्लस में आउटवर्ड, इनवर्ड प्लस में आउटवर्ड। इन नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, इनवर्ड कितना है माइनस का ई है, आउटवर्ड कितना है बेटा प्लस की ई, तो नेट फ्लक्स आ गया 0। क्या बात समझ आई। ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर चुके हैं। नेट फ्लक्स थ्रू ट्यूब, बेटा ट्यूब के सेंटर पर रख दिया हमने चार्ज, क्या रख दिया चार्ज, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, नेट फ्लक्स आएगा, देखो अब ट्यूब की कितनी सरफेस होती है बेटा, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, कितनी सरफेस है 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस है। मीन्स ये चार्ज रखा है सेंटर पे, तो 6 सरफेस में इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे जा रहा है इस सरफेस से भी, इस सरफेस से भी, इस सरफेस से भी, इस सरफेस से भी, और एक आगे वाली साइड और एक पीछे वाली साइड। क्या बात समझ आई, ठीक है। दिखेगी नहीं, आगे वाली साइड को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो पीछे वाली साइड को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मीन 6 सरफेस से 6 इक्वल इक्वल साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, और कैसे जा रही है, सभी से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नेट फ्लक्स थ्रू ट्यूब होगा बेटा कितना चार्ज रखा है अपॉन में एप्सिलॉन। क्या बात समझ आई, ठीक है। क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा है, तो फ्लक्स कितना होता है क्लोज सरफेस में, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। अब क्या कह रहा है कि एक सरफेस से बता दो, एक सरफेस बेटा कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी सरफेस से बताओ। अब टोटल बेटा 6 सरफेस से देखो, 6 सरफेस से फ्लक्स होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई। फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस से कितना होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एक सरफेस से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखो, एक सरफेस से कितना आएगा 1 अपॉन में 6 आएगा या नहीं आएगा, एक 6 सरफेस मिला के क्या आता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से कितना आएगा, तो एक सरफेस से आएगा बेटा 1 अपॉन में 6 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो इस सरफेस से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया है, ऐसे किसी भी सरफेस से निकालेंगे क्यूब की से, तो फ्लक्स कितना आता है एक सरफेस से क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में 1/6। क्या बात समझ आई अच्छे से, अच्छे से समझ आई ना। पानी पी लेते हैं। अब देखो बेटा, ठीक है, क्या समझ आई। देखो ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस, कितनी सरफेस से 6 सरफेस से कितना है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू एक सरफेस से, वन सरफेस कौन सी है ए बी सी डी इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में 6/6 इंटू में एप्सिलॉन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा चार्ज को मैंने रख दिया थोड़ी सी ऊपर पोजीशन पर, ठीक है। अब क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है।
फ्लक्स टोटल क्यूब से कितना होगा, तो क्यूब से बात करते हैं, तो क्यूब की बात करते हैं बेटा, तो कितना चार्ज रखा है क्यूब के अंदर, कितना चार्ज रखा है, क्यू इन कितना क्लोज सरफेस में चार्ज है अपॉन में एप्सिलॉन। क्या बात समझ आई। अच्छा, अगर ए बी सी डी सरफेस से निकालना, फ्लक्स निकालना बेटा ए बी सी डी सरफेस, तो क्या आएगा, टोटल सर क्यूब में सरफेस 6। क्या बात समझ आई। और एक सरफेस से निकालना हो तो बेटा देखो 6 सरफेस है क्यूब में, 6 सरफेस से फ्लक्स, देखो ये एक सरफेस का फ्लक्स इनटू में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सरफेस का फ्लक्स है बेटा क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस का फ्लक्स आएगा 1 अपॉन में 6 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एक सरफेस से कौन सी, ये नाम रख लिया ए बी सी डी, ए बी सी डी से आएगा 1 अपॉन में 6 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। इस सरफेस से बताओ ई एफ जी एच, ये सरफेस की तरह बेटा देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी और इसका भी एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है। अब इससे देखो, इससे भी फ्लक्स आएगा, ये भी क्या है क्यूब का 1/6 पार्ट, तो इसका भी लिख देता हूँ, ये था ए बी सी डी के लिए, और ये ई एफ जी एच, इस सरफेस से बेटा ये भी 1/6 पार्ट है क्यूब का, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। क्या बात समझ आई। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ये, ठीक है। 1/6 पार्ट है तो 1/6 फ्लक्स हो जाएगा। चार्ज क्यूब इज प्लेस वन ऑफ द फेज ऑफ ए, हाँ तो ये कोई क्यूब है, देखो कंसीडर कर लेते हैं ये क्यूब है, एक फेस पर रख दिया, कहाँ पर रख दिया, इस फेस पर हमने चार्ज रख दिया। अब इससे फ्लक्स कितना होगा, तो बेटा फ्लक्स निकालने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, मीन्स इस चार्ज को क्लोज कैसे कर सकते हैं, चार्ज को क्लोज कर सकते हैं, ऐसा ही क्यूब इधर रख दें हम, ऐसा ही क्यूब रख दें, देखो ये क्यूब था, इसके सरफेस पर ये चार्ज प्लस का क्यूब था, मैंने एक ऐसा ही क्यूब और रख दिया, तो दोनों नेट चार्ज, अभी चार्ज क्या हो गया, क्लोज हो गया ना। अब कैसी सरफेस हो गई, क्लोज, नहीं पहले क्या था कि आधा चार्ज तो अंदर था और आधा बाहर था। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए पहले तो हमारे लिए फिजिक्स में आसान होता था, क्योंकि पहले केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर होता था, उसमें सारी चीज़ें बता देते थे, ठीक है, केमिस्ट्री वाले, कि क्यूब में चार्ज कहाँ रखें तो कितना, कौन सा पार्ट बाहर होगा। अब वो चैप्टर दिया हटा, तो अब हमें थोड़ा धीरे धीरे समझाना पड़ता है बच्चों को, और थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ते हैं और हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए देखो बेटा, अगर ये क्यूब है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब और रखना पड़ेगा, ठीक है, तब क्लोज सरफेस हो गई। और क्लोज सरफेस से कोई क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि बेटा क्लोज सरफेस से हमें पता है, क्लोज सरफेस से फॉर्मूला होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स का, ठीक है। अब देखो चार्ज इज प्लेस वन फेज ऑफ, हाँ देन फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, ठीक है। तो बेटा देखो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, तो देखो इस क्यूब से फ्लक्स क्या होगा, तो इसको मैं कलर कर देता हूं, इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, तो लेफ्ट वाले साइड से क्यूब कितना होगा, तो देखो टोटल सरफेस से फ्लक्स होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन, तो इसको देखो इस सरफेस पर रखा है, तो ऐसे ही चार्ज हमने रख दिया, नेट ऐसा ही क्यूब रख दिया, तो नेट फ्लक्स कितना है बेटा क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। इस वाले से क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक साइड वाले से दो चीज, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स एक साइड वाले से आएगा बेटा क्यू इन अपॉन में 2 एप्सिलॉन, मीन्स इस वाले क्यूब से जितना इससे है उतना इधर वाली साइड है, तो इस वाले क्यूब से आएगा क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में 1/2, मीन्स आधा फ्लक्स इससे जा रहा है, आधा फ्लक्स इस साइड से जा रहा है। क्या बात समझ आई, आधा फ्लक्स लेफ्ट वाले साइड क्यूब से, आधा फ्लक्स राइट वाले साइड क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आया, सेकंड। अगर चार्ज कहाँ पर रखा हो बेटा, सरफेस पर रखा हो,
एक सरफेस पर रखा हो तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोज सरफेस बनाएंगे। क्लोज सरफेस बनाने के लिए हमें दूसरा क्यूब रखना पड़ेगा। अब चार्ज हो गया क्लोज, क्लोज चार्ज हो गया तो हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। क्या होता है, क्लोज सरफेस से क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एक साइड के क्यूब से तो आधा फ्लक्स होगा, आधा फ्लक्स कितना होगा, 1/2 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या अच्छे से समझ आया? अब देखते हैं, अब चार्ज को रख दिया बेटा एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर रख दिया। कहां पर रख दिया बेटा, इस कॉर्नर पर। अब बच्चे ध्यान से समझे, और जिसके समझ नहीं आ रहा तो पहले याद करें, बाद में समझ आएगा कि कॉर्नर पर चार्ज रखते हैं। अब चार्ज कैसा है, स्फेरिकल। कैसा है बेटा, स्फेरिकल। अब इसको, इस सरफेस को हमें क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करेंगे, कितने क्यूब रखने पड़ेंगे, तो 8 क्यूब रखने पड़ेंगे। कितने बेटा, 8। कुछ बच्चे 4 ही समझ रहे होंगे। 4 क्यों समझ रहे होंगे, देखो यहां पर हमने रखा चार्ज, तो एक एक ये इधर रखना पड़ेगा, एक इधर रखना पड़ेगा, तो हो गए बेटा। एक इधर रखना पड़ेगा, एक इधर। देखो ध्यान से, अगर कॉर्नर पर रखते हैं बेटा, इसको क्लोज करने के लिए कितने रखने पड़ेंगे, 8 क्यूब रखने पड़ेंगे। क्या बात समझ आ गई? अब केमिस्ट्री वाले तो बता देते हैं, एक इधर बेटा, एक इस, देखो ध्यान से, एक इधर, अच्छा पहले इधर यहां से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 4 ही ऊपर, मीन्स 8 क्यूब रखने पड़ते हैं बेटा इस चार्ज को क्लोज करने के लिए। ठीक है, क्लोज सरफेस बनाने के लिए। किसी को याद नहीं हो रहा, मीन्स समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करो, कॉर्नर पर रखा तो याद कर लो कि 8 क्यूब रख। टोटल फ्लक्स देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है, क्यूब से टोटल फ्लक्स निकालने, ये है टोटल फ्लक्स क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। अब एक क्यूब से ये अगर ये चार्ज कॉर्नर पर रखा हो तो फ्लक्स कितना होगा, तो 8 ऐसे ही क्यूब है तो इससे बेटा क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज किस पर रखा हो, कॉर्नर पर, तो फ्लक्स होता है 1/8 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद नहीं हो, समझ नहीं आ रहा है तो क्या करो बेटा, याद कर लो कि अगर कॉर्नर पर चार्ज है तो 8 सरफेसेस, 8 क्यूब की जरूरत होती है इसको क्लोज करने के लिए। क्या बात समझ आई? कितने सरफेस की जरूरत होती है, 8 की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर विजुलाइज करना मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि क्लास में तो क्या है कि क्लासरूम का कॉर्नर दिखा के करवा देते हैं, यहाँ पर डायग्राम में बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, चार्ज एट मिड पॉइंट। अच्छा, देन द फाइंड फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब। ये दो बार क्यों लिख दिए, चार्ज एट मिड पॉइंट ऑफ साइड। अच्छा ठीक है, एक बार अगर बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं पूछ लूं इन सरफेसेज से, देखो चार्ज रख दिया मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर पर, तो जो चार्ज के पैरेलल में सरफेस कौन सी है, एक आगे वाली, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। ये 3 सरफेस, इनसे तो फ्लक्स से पास ही नहीं होता। 3 सरफेस है, कौन कौन सी सरफेस है बेटा, एक तो AHED, AHED, देखो कौन सी सरफेस है बेटा, ये वाली AHED, ये सरफेस है, और इस कॉर्नर पर चार्ज, ये चार्ज के पैरेलल है, तो इस पर भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ऐसे ही बेटा ऊपर वाली सरफेस ABCD, फ्लक्स ABCD, इससे भी पास नहीं होगा। और एक आगे वाली सरफेस इस कॉर्नर पर रखा है, तो इससे क्या हो गया, पैरेलल में, पैरेलल में फ्लक्स सरफेस एरिया इधर और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो या ऐसे कह सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा ही नहीं रही, पैरेलल में जा रही है, तो फ्लक्स क्या आएगा, 0। कौन सी बेटा, आगे वाली सरफेस AB और GH, ABGH, इन तीनों से तो सरफेस फ्लक्स क्या आएगा, 0। कब, जब चार्ज कॉर्नर पर रखा, थोड़ा सा टफ पार्ट है। इसके बाद देखो बेटा, अगर कोई पूछ ले बची हुई 3 सरफेस से, एक एक सरफेस से बताओ, कौन सी सरफेस से बताओ बेटा, CBGF, CBGF, इस सरफेस से फ्लक्स बताओ। क्या बात समझ आई? तो अब देखो टोटल फ्लक्स
अगर चार्ज कॉर्नर पर रखा है तो कितना आता है 1/8 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई? ये तो आता है टोटल फ्लक्स। ये अब टोटल फ्लक्स 3 से तो पास हो ही नहीं रहा। कौन कौन सी से पास नहीं हो रहा? ऊपर वाली से, इस वाली से और इस। अगर चार्ज यहाँ रखा कौन सी से पास हो रहा है? तो बेटा देखो चार्ज से समझने के लिए इससे लिख ले। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी, मीन्स इस सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है, मीन्स CFGB इससे पास हो रहा होगा। और कितना हो रहा होगा बेटा? 3 सरफेस से, 3 सरफेस से पास हो रहा होगा, उसमें से 3 में से एक ही है, तो 1/3 पास हो रहा है। और टोटल फ्लक्स कितना है बेटा? इस क्यूब से 1/8 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। याद रखना है बेटा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर कॉर्नर पर चार्ज रखा हो और एक सरफेस से कितना पास हो रहा है, तो बेटा ये आ गया 1/24 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, कहां पर चार्ज रखा हो? कॉर्नर पर चार्ज रखा हो। 3 सरफेस से पास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 सरफेस इस चार्ज के हो गई पैरेलल। बची हुई 3 सरफेस से कितना पास होगा? अगर एक एक सरफेस का पूछा जाए कि इस एक सरफेस से कितना पास होगा, 1/24 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। और कौन सी बची बेटा? पीछे वाली सरफेस बची कौन सी जिससे पास होगा? तो देखो यहाँ पर चार्ज है तो इसे पीछे वाली सरफेस, ऐसे चार्ज आएगा इस सरफेस से, तो ये आएगा फ्लक्स आएगा ए, पीछे वाली सरफेस है बेटा CDEF, CDEF। यहाँ से भी कितना आएगा? 1/24 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसे थर्ड सरफेस बची बेटा नीचे वाली, यहाँ पर है तो नीचे वाली सरफेस से ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा EFGH। ठीक है, EFGH फ्लक्स थ्रू EFGH, यहाँ से भी आएगा 1/24 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। अब क्या बेटा, इससे सोचना पड़ेगा एक बार खुद से, तब जाके क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि अगर चार्ज कहाँ रखा हो? कॉर्नर पर, तो 8 क्यूब लगेंगे इसको क्लोज करने। ठीक है, अब एक क्यूब से कितना आएगा बेटा? तो 8 क्यूब से 8 क्यूब मिला के फ्लक्स कितना होता है? क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना आएगा? उसका 1/8 पार्ट। ठीक है, अगर किसी एक सरफेस से पूछ ले तो वो सरफेस अगर पैरेलल में हुई, अगर चार्ज इस कॉर्नर पर रखा है, इसके पैरेलल में जाएगा, इसके पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 और बची हुई 3 से अलग अलग से 1/24 और तीनों का जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1/8 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। बची हुई 3 सरफेस से पूछे, टोटल पूछे तो 1/8 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और अलग अलग पूछे तो 1/24 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई? ऐसे बेटा चार्ज एट मिड पॉइंट ऑफ साइड फाइंड द फ्लक्स। चार्ज कहाँ रखा है बेटा? मिड पॉइंट ऑफ ए साइड। साइड के कहाँ रख दो? मिड पॉइंट पर, तो कितना आएगा? मान लो मैंने रख दिया चार्ज, ये साइड है और इसके मिड पॉइंट। अब इसको क्लोज करने के लिए कितनी सरफेस की रिक्वायरमेंट है बताओ, या कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट? मैंने चार्ज रख दिया यहाँ पर। अब ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा इजिली विजुअलाइज कर सकते। चार्ज रख दिया बेटा, ऐसे रखते हैं, तो एक क्यूब आएगा बेटा इधर वाली साइड, 2 हो गए टोटल, 1 और 2, एक क्यूब इसके ऊपर और एक क्यूब इसके ऊपर, मिस टोटल कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होती है? 4 क्यूब की। कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? 4 क्यूब की। 4 क्यूब से टोटल फ्लक्स क्या आएगा बेटा? क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज कहाँ हो बेटा? एक साइड पर हो, तो कितनी क्यूब की रिक्वायरमेंट ये होती है इसको क्लोज करने के लिए, क्लोज सरफेस बनाने के लिए? 4 क्यूब। देखो चार्ज यहाँ पर ऐसे है, चार्ज स्फेरिकल है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और 4 क्यूब। ठीक है, एक क्यूब से निकालना बेटा, अगर एक क्यूब इससे ही निकालना हो तो क्या आएगा? क्यू इन अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द डिस्टेंस a/2। ये कोई प्लेन है, इससे a/2 डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, तो बेटा फ्लक्स निकालना है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस।
मीन्स इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखो बेटा, इस सरफेस से कितना होगा, इसके लिए क्या सबसे पहले हमें क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी। क्लोज सरफेस बनाने के लिए इसका मतलब हमें क्यूब बनाना पड़े, तभी तो। मीन्स ऐसी 6 सरफेस लो और चारों तरफ रख दो, ये क्या हो गया, चार्ज क्लोज हो गया। चार्ज क्लोज हो गया तो क्यूब से कितना होता है बेटा, क्यूब से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। और क्यूब में कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। मीन्स 6 सरफेस से कितना होता है बेटा, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक सरफेस से आएगा क्यू इन अपॉन में, और ये 6 नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही करता ही नहीं, डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही करता नहीं। तो क्या आया बेटा, ऑप्शन सेकंड। क्या है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। अगर बेटा सिलेंडर से फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालें। अब ध्यान से देखो, सिलेंडर की कैसी होती है, मीन्स ऐसे कुछ राउंड राउंड होती है इधर वाली साइड से। मीन्स जितना एंटर किया उतना ही एग्जिट किया। क्या बात समझ आई सिलेंडर से। तो इसका कैसे निकाले, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कुछ अलग डायरेक्शन में होगा। देखो अगर इसको सिलेंड्रिकल कंसीडर करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ पर एरिया वेक्टर अलग है, अलग एंगल अलग अलग है। पर हमें पता है जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही एमिट करता है। तो क्या मैं इसको सिलेंडर को ऐसे कट कर लेता हूँ, सिलेंडर को ऐसे कट कर लेता हूँ तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, क्या देखना। क्या कुछ ऐसी है, ये क्या है बेटा, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं। ये रहा, ये बेटा 2r, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2r। ठीक है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये भी कितनी है 2r। इसका मतलब ये क्या, देखो ये तो क्या बन गई, रेक्टेंगल नहीं बन गई। मीन जितना फ्लक्स इधर से एंटर किया है उतना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर किया उतना, तो उतना ही क्या होगा, इससे इस सरफेस से एमिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया, अभी ये रेक्टेंगल का एरिया हमें अच्छे से आता है निकालना। क्या बात समझ आई, रेक्टेंगल का एरिया निकालना बेटा हमें अच्छे से आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं आप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो तो देखो बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ई ए, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, सेम है। अब देखो बेटा, एरिया वेक्टर किधर है, इधर सेम डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम है, ई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा, एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे देखो 2r। देखो रेडियस बेटा इधर वाली साइड की डिस्टेंस कितनी है 2r, और हाइट कितनी है h। ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया। तो फ्लक्स के फॉर्मूले में रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया कितना है बेटा 2RH। ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इन कितना आया, फ्लक्स इनवर्ड भी जितना आउटवर्ड होता है इक्वल होता है, तो इनवर्ड में माइनस लगा देते हैं 2RH और E, और आउटवर्ड में बेटा देखो उतना ही होगा, प्लस का 2RH E, और नेट फ्लक्स कितना होगा 0। नेट फ्लक्स जितना एंटर करता है उतना ही एमिट करता है। तो ये आ गया बेटा सिलेंडर से फ्लक्स निकालने का। ठीक है, इसके बाद देखो, ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द कॉर्नर एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड ऑफ सिलेंडर वेसल। ये सिलेंडर है बेटा, देखो ऐसा है कुछ,
यहाँ पर रख दिया चार्ज, ठीक। द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल, फ्लक्स कहाँ से बेटा, सरफेस ऑफ द वेसल कितना हो। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर सिलेंड्रिकल है, अगर इसको मैं सिलेंड्रिकल कंसीडर करता हूँ, इस पर रख दिया मैंने चार्ज रख दिया, तो अब देखो मैं सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए इसको क्या बनाऊंगा, क्लोज बनाऊंगा। क्लोज बनाने के लिए मीन्स एक सिलेंडर मैंने और लगाना पड़ेगा इधर वाली साइड, तभी जाके ये क्लोज बनेगा। क्या बात समझ आया। टोटल फ्लक्स, अब देखो दोनों सिलेंडर से फ्लक्स कितना आता है बेटा, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल फ्लक्स थ्रू बोथ सिलेंडर। क्या बात समझ आई। अब लेफ्ट टू लेफ्ट वाले इस सिलेंडर से फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से बताओ। अब इस सिलेंडर से फ्लक्स निकालना है हमें, इससे फ्लक्स निकालना है फाई फर्स्ट सिलेंडर से। तो बेटा ध्यान से देखो, टोटल फ्लक्स है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कितने सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर, मीन्स 2 सिलेंडर से फ्लक्स है, 2 सिलेंडर से फ्लक्स है कितना है बेटा, क्यू इन अपॉन में टोटल फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना आएगा, तो बेटा क्यू इन अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना आएगा बेटा, इधर इधर वाले से, तो क्यू इन आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है 2 एप्सिलॉन। क्या बात समझ आई, क्या आएगा, क्यू इन अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख देता हूं 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्या है कि कर्व सरफेस से फ्लक्स गिवन है फाई। देखो ये होलो सिलेंड्रिकल है, चार्ज क्यू विद क्यू कूलम, हाँ, विद इन इट, फाई इज द फ्लक्स थ्रो इन यूनिट वॉल्यूमेट्री एसोसिएट विद कर्व सरफेस बी। एसोसिएट विद कर्व सरफेस बी से बेटा फ्लक्स गिवन है फाई, ठीक है। द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस ए, फ्लक्स निकालना है बेटा ए सरफेस से, तो ये कंसीडर कर लेते हैं ए सरफेस, ये कंसीडर कर लेते हैं बी, और ये है सी। क्या बात समझ आई। तो देखो बेटा नेट फ्लक्स कितना होगा, तो देखो ये क्या है, कर्व सरफेस, मीन्स ये क्या है, एक सरफेस ए से कितना पास हो रहा है, सेकंड से कितना पास हो रहा है, और थर्ड से कितना पास। क्या बात समझ आई। इन दोनों से तो सेम ही होगा। देखो नेट फ्लक्स कितना आएगा बेटा, नेट फ्लक्स आएगा, तो दो है बेटा, ये वाली सरफेस ए और सी, ए और सी से फ्लक्स कितना है बेटा, सेम है, ए से जितना है उतना ही सी के इक्वल है, क्योंकि एरिया सेम है, ई डॉट ई, ऐसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और एरिया ए और ई है, ठीक है। अब देखो, और इसमें से कितना गिवन है, ये है बेटा फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखो ये बेटा प्लेन सरफेस से दोनों, और ये है कर्व सरफेस से, तो 2 प्लेन सरफेस से फ्लक्स और इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस फाई को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कर्व सरफेस से, ये है कर्व सरफेस से। फाई प्लेन सरफेस का क्या आएगा बेटा, प्लेन सरफेस का आएगा 1/2 को राइट साइड भेज दो, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई। क्या बात समझ आई, ठीक है। देखो नेट फ्लक्स क्या है बेटा, गलत हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहे हैं कि ए होलो सिलेंड्रिकल है चार्ज प्लस क्यू कूलम्स विद इन इट, क्यू कूलम चार्ज है इसके अंदर, हाई इज द फ्लक्स यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक अक्रॉस विद द कर्व सरफेस बी। अगर बेटा इस कर्व सरफेस को बी कंसीडर करते हैं, इससे फ्लक्स है फाई। क्या बात समझ आई, ठीक है। द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन ए, फ्लक्स लिंक बताना है बेटा इस प्लेन ए से,
ठीक है। इस प्लेन ए से फ्लक्स क्या आएगा बेटा, ई ए, और इधर वाली साइड ये इसको कंसीडर कर लेते हैं प्लेन सी, और इससे भी क्या आएगा बेटा, ई ए। इसका मतलब प्लेन ए से और प्लेन सी से दोनों से फ्लक्स क्या है, सेम। नेट फ्लक्स क्या आता है बेटा, तो दोनों से सेम है तो ये है, तो प्लेन सरफेस से फ्लक्स, फ्लक्स में कर्व सरफेस से फ्लक्स। देखो ये दोनों का, इसको भी फाई लिख देता हूँ, फाई प्लेन से, और बेटा इसको भी फाई लिख देता हूँ, ठीक है, फाई प्लेन का, और ये है बेटा फाई कर्व का, ये कर्व का, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फाई बेटा प्लेन से, तो दो प्लेन सरफेस है, प्लस में फाई कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें तो प्लेन सरफेस से निकालना है, तो बाकी को भेज दो बेटा राइट साइड, तो प्लेन इज इक्वल टू आएगा क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसको इधर भेजेंगे तो फाई कर्व वाले को इधर भेज दिया राइट साइड, और प्लेन सरफेस से, एक प्लेन सरफेस से कितना है बेटा, तो इस प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/2 को बेटा राइट भेज दो, 1/2 को राइट भेजा, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई कर्व, ये आ गया कौन सा ऑप्शन है, 1/2 क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फाई कर्व। क्या बात समझ आई, मीन्स तीन सरफेस है सिलेंडर में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों से फ्लक्स देखो इन दोनों से सेम, तो इन दोनों का मैंने सेम लिख लिया। थर्ड से गिवन है कि कितना है, फाई है, टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको मैंने राइट साइड भेज दिया, हमने तो एक प्लेन सरफेस से निकालना है, इसको राइट भेज दिया, इसके बाद 2 को राइट भेज दिया तो एक प्लेन का आ गया। क्या बात समझ आई। इसके बाद नेक्स्ट, ए इंफिनिटी रोड ऑर्बिटल प्लस लैम्डा प्लस इन द पॉसिबल ओरिएंटेशन इन द क्यूब साइड एल, मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है बेटा क्यूब से, और रोड पर रखा है बेटा चार्ज प्लस का लैम्डा। अब कैसे, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए रोड की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, रोड की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम रोड की लेंथ होगी तो उस पर मैक्सिमम चार्ज रहेगा, और मैक्सिमम चार्ज रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। तो मैक्सिमम रोड की लेंथ कब हो सकती है बेटा, तो देखो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ऐसे डायगोनली, ऐसे स्क्वायर में नहीं रखना है, किसमें, स्क्वायर में नहीं रखना है, डायगोनल। तो देखो बेटा इस कॉर्नर से, देखो पीछे वाले कॉर्नर से मैं रख रहा हूं और आगे वाले कॉर्नर, क्या बात समझ आई। रोड को किधर रखा है मैंने, पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर, और प्लस चार्ज रखा है, क्या बात समझ आई, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है बेटा, चार्ज डेंसिटी गिवन है प्लस की लैम्डा, ठीक है। अब रोड का लेंथ बताओ, ये देखो, तो क्यूब के अंदर डायगोनल इज इक्वल टू होता है बेटा एल का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, मीन्स देखो लेंथ ये वाले, और ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ इस सारे क्या है, इक्वल है, और हाइट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एल 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 सभी एल है, तो डी इज इक्वल टू आ गया √3L। क्या बात समझ आया, डी इज इक्वल टू क्या आ गया, √3L। अब क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्यू इन कैसे निकाले, तो बेटा देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मीन्स कितना चार्ज रखा है और कितनी लेंथ पर रखा है। कितनी लेंथ है बेटा इसकी, तो √3 और L, कितनी लेंथ है, √3 और L। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू इन इज इक्वल टू आएगा लैम्डा √3L। चार्ज इज इक्वल टू इसको भेज दिया इधर, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्डा √3L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा L√3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कौन सा है बेटा, फर्स्ट। दोबारा देखो कि एक क्यूब है उसमें मैक्सिमम फ्लक्स निकालना, मैक्सिमम फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा, पीछे वाले एंड से आगे वाले एंड तक डायगोनली ऐसे चार्ज की रोड को रख सकते हैं,
लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स कितना चार्ज है कितनी लेंथ पर है। लेंथ कितनी आई, √3L, तो चार्ज निकाल दिया लैम्डा √3L, यहाँ फॉर्मूले में फ्लक्स के में रख दिया, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले में रख दिया, फ्लक्स निकाल। अब बेटा स्फीयर, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है। तो बेटा देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है कितना चार्ज है अपॉन में कितनी लेंथ पर, तो कितनी लेंथ है बेटा, स्फीयर पर रेडियस कितनी होती है r और r 2r। तो चार्ज कितना है, चार्ज इनसाइड स्फीयर आया लैम्डा इंटू में 2r, लैम्डा इंटू में 2r। क्या बात समझ आई। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रख देते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू लैम्डा इंटू में 2r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कौन सा है बेटा, 2 लैम्डा r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बेटा मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है। अब रख दी, देखो r/2 स्फीयर के r/2 पर रख दिया। अब कैसे निकालें इसकी लेंथ, तो बेटा देखो ध्यान से, ये तो रेडियस ही है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है, कितना है बेटा 90 डिग्री का। तो ये कैसे निकालेंगे, हाइट इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये हाइट निकालेंगे तो इतनी हाइट नीचे वाली साइड है। क्या बात समझ आई। तो देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, r का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है बेटा r/2, r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r/4। देखो r का स्क्वायर बेस कितना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। क्या बात समझ आई। तो हाइट का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, इसको भेज दो इधर, r का स्क्वायर में से माइनस कर दो r²/4, क्या आएगा, एलसीएम ले लिया 4r² माइनस का r² इज इक्वल टू h का स्क्वायर, क्या आया 3r²/4 इज इक्वल टू h का स्क्वायर, यही आया। अब देखो रूट करेंगे दोनों साइड, तो रूट करेंगे तो आ गया √3r/2 इज इक्वल टू h, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है, h और h 2h, कितनी है बेटा 2h, तो 2h आ जाएगा, 2h आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू में √3, r से r कैंसिल, तो बेटा 2h आ गई, 2h आ गया √3r के। क्या बात समझ आई अच्छे से। अब देखो 2h आ गई, मीन्स ये लेंथ आ गई 2h इज इक्वल टू √3r के। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q इन अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। मीन्स चार्ज क्या आएगा बेटा, तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना चार्ज रखा है और कितनी लेंथ है 2h। क्या बात समझ आई। अब Q इन इज इक्वल टू आएगा बेटा, देखो लैम्डा इंटू में 2h, चार्ज की वैल्यू निकालनी यहाँ पर पुट करने के लिए, लैम्डा इंटू में 2h, और 2h की वैल्यू बेटा कितनी आई है √3r। Q इन इज इक्वल टू लैम्डा, 2h की वैल्यू पुट कर देंगे √3 और r, यहाँ पर पुट करो फ्लक्स के फॉर्मूले में, लैम्डा इंटू में √3r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बेटा फ्लक्स थ्रू स्फीयर, ठीक है। तो क्या है √3 लैम्डा r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई। तो बेटा देखो फ्लक्स के इतने क्वेश्चन थे, कल करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मीन्स अच्छा खासा लेक्चर हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ निकालने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, और अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन नीट में हो चाहे बोर्ड में यहीं से आते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में।